अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 15 अगस्त 2021 है। और नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन के हवाले से बात करने से पहले सबसे पहले माजरत के लाइटिंग सिस्टम में कुछ ख़राबी पैदा हुई है और टेक्निकल स्टाफ को बुलाया गया है। लेकिन चूंकि ये ख़बर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो तालिबान एंटर हुए हैं काबुल में एकदम सामने आई है, तो इमरजेंसी में मुझे ये वीडियो करना पड़ रही है। नाजरीन, वो ख़बर जिसका सबको इंतज़ार था और आज पूरी दुनिया की मीडिया उसको डिस्कस कर रही है, उस ख़बर को, वो है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गए हैं। न सिर्फ ये कि पूरे का पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है, बल्कि ख़ुद अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भी इस ख़बर को कंफर्म कर दिया है। नाजरीन, कल तक सूरत हाल ये थी कि अब तालिबान ने काबुल का घेराव कर लिया था और काबुल के तकरीबन 8 किलोमीटर के आसपास के इलाकों तक वो पहुंच गए थे। और नाजरीन, ये भी याद रख लें कि तालिबान के बारे में ये कहा जाता रहा गुज़श्ता कई महीनों से कि 6 माह बाद जाकर वो काबुल पे काबिज़ होने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कामयाबी बहुत जल्द हासिल कर ली है और इंतहाई तेज़ी के साथ और दुनिया को हैरान कर दिया है कि ये एकदम ऐसा क्यों कर हो गया है। हत्ता कि अशरफ गनी जो वहाँ पे काबुल में मौजूद थे सदारती महल, और वो इस ज़ोम और गलतफहमी का शिकार थे कि चूँकि उन्होंने अपनी तमाम फोर्सेस काबुल के दिफा के लिए लगा ली थी, तो उसका ख्याल था कि शायद 6-7 महीने अभी मज़ीद लग सकते हैं। लेकिन तालिबान ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब नाजरीन, सूरत हाल ये है कि माजी में जब तालिबान की हुकूमत आई थी 1995-1996 में, तो उस वक्त उन्होंने चंद गलतियां दोहराई थी और उसकी वजह से उन्हें शदीद तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखा है और ये अच्छी बात है कि अगर आप माजी की गलतियों से सबक सीखते हैं। काबुल में दाखिल होते ही उन्होंने इंतहाई अहम ऐलानात किए हैं। एक लेटर बाकायदा अपनी तरफ से जारी किया है और उस लेटर में कहा गया है कि किसी ख़वातीन को तंग नहीं किया जाएगा, यानी अगर वो यहाँ से मूव करना चाहते हैं तो बहिफाजत उन्हें वहाँ तक पहुँचाएगा। इसके अलावा बच्चों और बूढ़ों को कोई तकलीफ़ नहीं दी जाएगी और इसके अलावा आम शहरियों के साथ भी जो है ना सलूक मुनासिब रखा जाएगा और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचने दी जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐलानात उन्होंने किए हैं और आम आवाम के हुकूक का ख्याल रखा है और माजी की गलतियों से सबक सीखा है। इसके अलावा ये भी साथ ऐलान किया गया है कि जो अफगान नेशनल फोर्सेस हैं और जो मज़ाहमत करेंगे तो उनके साथ निपटा जाएगा, यानी उनके लिए भी एक फ्लेक्सिबिलिटी और लचक का मुजाहरा किया गया कि हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें, तो बाकी जो आम जंगी कैदी होते हैं डेफिनेटली उसी तरह का उनके साथ सलूक किया जाएगा। और इसके अलावा जो अशरफ गनी है जो सदारती महल में है, तो वहाँ से इतलात ये आ रही हैं कि तालिबान ने ये ऐलान भी किया है कि हम ज़बरदस्ती सदारती महल में दाखिल नहीं होंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि अफ़गान हुकूमत ने यह कन्फर्म्ड कर दिया है कि सदारती महल में अभी मुज़ाकरात जारी हैं और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। डेफिनेटली अगर वो ऐसे हालात में सदारती महल में ज़बरदस्ती दाखिल होना चाहें तो वो दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी अफ़गान फोर्सेस जो है वो सरेंडर कर चुकी है, शिकस्त तस्लीम कर चुकी है और तालिबान जो है काबुल में दाखिल हो चुके हैं। और इसके अलावा नाजरीन, एक इंतहाई अहम ऐलान जो तालिबान की जानिब से सामने आया है, ये बहुत ही एक अच्छा जस्चर है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और वो ये कि सफारत खानों पे हमला नहीं किया जाएगा और सफारतकारों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है और बहुत ही अहम ऐलान है और इससे ये वाज़ेह होता है कि इस बार तालिबान ने माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए जो है एक नरम गोशा अपनाया है और यकीनन उनकी हुकूमत जब कायम होगी तो उसके बाद उनके बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात भी बहाल होंगे, अगर उनका इस तरह का रवैया बरकरार रहता है, और जो कि यकीनन बरकरार रहेगा क्योंकि दाखिल होते ही उन्होंने इस किस्म के ऐलानात कर दिए हैं। और इसके अलावा नाजरीन, ये कि अमेरिका जो है वो अपने सफारत खाने को जो है ना वो खाली कराना चाहता है, वहाँ पे आग के शोले देखे गए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है ना अपना जो रिकॉर्ड है, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अहम दस्तावेज़ात हैं,
वो जला दिए गए हैं। यानी उन्होंने वही तरीका वारदात अपनाया है जो आज तक 20-30 सालों में पाकिस्तान में जो है ना शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान अपनाते रहे हैं कि जहाँ भी सरकारी और जो रिकॉर्ड मौजूद होता था तो उसे जला दिया जाता था। तो अमरीकी सफारत खाना ने भी शायद ये तरीका जो है हमारे माजी के हुक्मरानों से ही सीख लिया हो। बहरहाल तालिबान ने अमरीकी सफारत खाने पर हमला नहीं किया। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बहुत ही हैरान कुन खबर है। पूरी दुनिया को एक बार फिर जो है वो हैरान कर दिया गया है। इसके अलावा अशरफ गनी जो है नाजरीन, उसके हवाले से खबरें ये हैं कि आया वो गिरफ्तार होंगे या किसी महफूज मुकाम पे मुंतकिल होंगे। तो अशरफ गनी साहब जो हैं वो अपने लिए कुछ रियायत चाहते हैं। डेफिनेटली उनका माल है, इक़्तिदार तो सबको अजीज होता है ना, तो उसका माल भी है और उसको जो है ना अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, अपनी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, बैरून मुल्क मुंतकिली चाहिए। तो अगर तालिबान चाहें तो वो ऐसे वक्त में उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं, उनकी कोई शराइत और मुतालबात तस्लीम किए बगैर। लेकिन देखते हैं कि मुज़ाकरात में क्या सूरत हाल जो है ना डेवलप होती है कि अशरफ गनी को आया महफूज मकाम पे मुंतकिल होने दिया जाता है या मुंतकिल नहीं होने दिया जाता। तो ये जो ख़बर थी नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स इस हवाले से सामने आ रही हैं। अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो फ़ज़ाओं में गर्दिश कर रहे हैं, अपने अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं, ठीक है, और उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी वो भी अब इस सूरत हाल में मुकम्मल तौर पे बेबस नज़र आ रहा है, बजाय इसके कि वो कुछ कर सके सिर्फ इसी पे इत्तेफाक करने की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह अपने सफारती अमले को बहिफाजत जो है महफूज मकाम पे मुंतकिल किया जा सके। तो ये इंतहाई अहम खबरें थी नाजरीन। इसके अलावा बहुत सारे और भी नुकात हैं कि कल अशरफ गनी साहब जो हैं, अशरफ गनी साहब आप देख लीजिए कि कल उनको जब पता चल गया था कि 8 किलोमीटर के फासले पे अब वो रह गए हैं तालिबान, तो अब उनका आना यकीनी है और काबुल पे कब्ज़ा करना यकीनी है। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि अमेरिकन सफारत खाने का उन्होंने चक्कर लगाया, वहाँ पे गए और अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किसके मोहरे थे, किसके टाउट थे। भाई वो तो आज खुद अपने सफारतकार बचाने के लिए उनके हेलीकॉप्टर फ़ज़ाओं में गर्दिश कर रहे हैं और तालिबान से अपील कर रहे हैं कि हमारे अमले को कुछ न कहा जाए, तो वो आपको क्या बचाएंगे। यही वजह थी कि इमरान खान साहब शुरू से उनसे कहते रहे कि आप बैठें, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें, उनके साथ मुज़ाकरात आप करें, हुकूमत में शराकत दार कर देना तालिबान को। यानी कि जो भी फार्मूला है हुकूमत का आप तय करते हैं वो आपस में मिल बैठ के आप हल कर लें। लेकिन उस वक्त अमेरिका और अशरफ गनी ताकत के नशे में चूर थे और वो ये समझ रहे थे कि शायद हमारा इक़्तिदार हमेशा के लिए होगा, लेकिन हमेशा के लिए एक अल्लाह की ज़ात ने बाकी रहना है, उसका इक़्तिदार बाकी रहना है। तो ये गरूर का सर जो है वो जो है ना खाक में मिल गया है। और ये भी नाजरीन के काबुल की तमाम मरकज़ी शाहराहें बंद कर दी गई हैं, फ़रार का कोई रास्ता नहीं है। तालिबान अगर ख़ुद चाहें तो अशरफ गनी को बाहर जाने दे सकते हैं अपनी इजाज़त से, अगर वो देना चाहें। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फर्दर डेवलपमेंट के हवाले से नाज़रीन आने वाली वीडियोज़ में आपसे वक्तन फ़वक्तन नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।